यहाँ आते ही मुझे ये भाई साहब मिल गए। जस्ट देखिए, मतलब खुशी देखिए इनके चेहरे में। और फिर पता लगा कि कुछ बात भी करना चाह रहे थे, तो हम उन्हें लेकर के ही आ गए यहाँ पे। स्वागत है आपका। ये टर्बन वर्बन लगा के क्या मतलब किसे मुबारकबाद दे रहे हैं आप? नहीं मुबारकबाद तो नहीं है, किरदार ही मेरा ऐसा। पहली बार मैंने गाने किए हैं अपना सरदार बनकर अपना, मगर पहली बार एक ऐसा किरदार मुझे मिला है, तो इसलिए मैंने ये पगड़ी पहनी है। अनिल जी की और अर्जुन की जो इस फिल्म के अंदर चाचा भतीजा की जो जोड़ी है, मुझे लगता है वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ स्क्रीन चाचा भतीजा, मतलब आप कैसे डील कर रहे थे? ऑफ स्क्रीन भी, ऑन स्क्रीन भी? नहीं देखिए, अनिल जी के साथ कोई ज़्यादा इतनी मुश्किल नहीं आती, इसलिए कि मैं अनिल जी को बहुत ज़माने से जानता हूँ। मस्ती बहुत होती है हाँ, क्योंकि क्या है कि देखिए अब अर्जुन जो है वो एक तरह से अनिल जी की बहुत रिस्पेक्ट भी अंदर से बहुत करता है, लेकिन शूटिंग पर ये भी है कि नहीं यार मुझे बहुत अच्छा काम करना है। तो हाँ, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि यार जो सीन करना है वो किसी और के सामने नहीं, अनिल जी के सामने है, तो प्रिपेयर तो होके आना पड़ेगा। एंड अनिल जी लव्स हिम लाइक अ किड, बच्चा है भाई अपना, बट अनिल जी भी जो है नहीं भैया, मैं कोई नहीं चाचा भतीजा कुछ नहीं। अर्जुन से फिल्म की शूटिंग के जब आप शूट करने जा रहे थे उस वक्त की मुलाकात थी, और मतलब उसे फिल्म से ज्यादा फिक्र थी कि अनिल चाचू के साथ काम करना है। मतलब ये शायद ड्रीम था उनका। घर पे इतना वक्त बिताते हैं, फिर भी मतलब स्क्रीन पर दिखना और वो केमिस्ट्री साथ में लाना, तो कैसा रहा? क्या कुछ मैटर को उल्टा रहा। जब मैं अभी बता रहा था कि जैसे मुझे पता चला कि अर्जुन फिल्म कर रहा है, तो अब मैं बता नहीं सकता, मैं अपनी खुशी का बयान नहीं, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं कभी कभी इतना आसानी से फिल्म कोई करते नहीं हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और उनको लगता है थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी है एक किस्म की कि यार मैं इस माहौल में अनिल जो पहले काम कर चुके हैं, मैं कंफर्टेबल रहूँगा नहीं। मगर मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट सेंसिबल पर्सन। उसने बोला कि आई थिंक अगर मुझे इस जॉनर में काम करना है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि अनीस भी है और अनिल भी है, तो आई विल बी एक कंफर्ट जोन होगा। इस साल 28 को हमारे लिए नहीं, 25 को है क्रिसमस और 28 को मुबारक रिलीज होगी। और आप ये भी कहते हैं कि यंगस्टर्स के बीच में, मतलब जो यंग का जो डेफिनेशन है वो वैसे भी... ये डायलॉग अनीस साहब के अलावा कोई नहीं लिख सकता। नहीं मैं सीरियसली कि यार गोली मारो बूढ़ों को, बात आपस में रखते हैं यूथ में। ये अनीस साहब के अलावा ये कोई लिख नहीं सकता। ये जो यूथ की बात है वो तो आप मतलब कई यूथ को आप पीछे छोड़ते हो जब भी आप खड़े होते हो। मतलब मुझे लगता है कि इस फिल्म में ऑफ कोर्स मतलब मैं डिमीन नहीं करना चाहती किसी को भी, लेकिन सबसे पहले नाम जो अनिल कपूर हैं इस फिल्म में, तो ये जो कैप्टनशिप है ये आप किस तरीके से इतने सालों से चला आ रहे हैं? नहीं इसमें आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ बहुत सी चीज़ों का इसमें ये इंटरव्यू ऑब्वियसली छोटा सा इंटरव्यू है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्लेसिंग सबसे पहले तो ये है कि आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है, द चॉइसेस यू मेड। और मैंने जब भी कोई फिल्म की है तो सबसे पहले रोल, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर के बारे में सोचा है, फिर उसके बाद पैसे वैसे के बारे में तो चलो आ ही जाएंगे, क्योंकि आपकी अगर जो आपको डिजर्व करता हो तो आपको मिलेगा ही। बट मैं इतना नहीं सोचता हूँ उसके बारे में। तो हमेशा इट इज़ ऑलवेज बीन दैट, आई थिंक दैट हैज़ बीन दैट आई हैव नॉट चेज्ड कॉमर्स, कॉमर्स हैज़ ऑलवेज फॉलोड मी, आई हैव नेवर फॉलोड कॉमर्स। तो उससे भी मुझे लगता है लॉन्जिविटी में कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये सब चीज़ें हमने यूसुफ साहब, दिलीप कुमार जो हमारे मेरे ख्याल से ही हैज़ बीन द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर अमिताभ बच्चन साहब, फॉर एवरी एक्टर, फॉर मी, फॉर एवरीबडी, कि उन्होंने अपने आप को कैसे एक्सक्लूसिव रखा। आज भी मुझे लगता है कि आज वो महज ही लिव 100 years, आज भी अगर आप उनका नाम लेते हैं तो बात एक इज्जत होती है। तो मेरा भी यही है कि यार मैं जब 90 साल का भी हो जाऊं तो कोई फिल्म में काम करूं तो यार अनिल कपूर है फिल्म में, तो यार कुछ तो वैल्यू लाएगा उस पिक्चर के अंदर। तो ये उसके लिए आपको बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, यू हैव टू सैक्रिफाइस। तो उसके लिए मैंने सैक्रिफाइस किया है। ये इतनी आसानी से लोग बोलते हैं आपकी एनर्जी, आपका ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसमें बड़ी, इसमें 38 साल मैंने मेहनत की है और दिल से काम किया है टू रीच टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड ऑफ कोर्स you have to keep on working every second, every minute, every film
उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से कि आपकी पहली फिल्म है। तो उसी तरह हमने मुबारका में भी कोशिश की है, अनीस साहब, और मैंने अभी जोक भी किया, मैंने बोला जो पुरानी पिक्चरें थी वो तो मैंने अपने बचपन में की थी, जवानी में सबसे पहली फिल्म है। हाँ, तभी तो आप कह रहे हैं ना यूथ में ही रखो। हाँ, अब यूथ में ही रखो। एक सवाल आखिरी में पूछना चाहूंगी, ये स्टार पावर जो आपने कही, मैं उसी का एक्सटेंशन है कि ये स्टार पावर को आप आज किस तरीके से देखते हैं? क्या आज के यूथ इस स्टार पावर को मेंटेन मतलब कैसे करें? आप लोग जिस तरह से मतलब आप लोग खड़े भी हो जाते हो तो लगता है कि यार स्टार आ गया। जनरेशन में ऐसा होता है मेरे ख्याल से, ये सालों से मैं, क्योंकि मैं तो पैदा ही हुआ इस फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ हूँ, कम से कम 50-60 साल हो गए हैं इस फिल्म में। फादर, माय ब्रदर, ऑल ऑफ अस हैव बीन इन फिल्म्स। तो हमेशा ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि यार पहले के स्टार्स जो थे स्टार्स होते थे, अभी नहीं है। अच्छा, आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहानियाँ भी अच्छी रहेंगी, स्टार्स भी हमेशा रहेंगे, और हर चीज़ हमें वैसी की वैसी ही रहने वाली। कोई बदलाव होगा बट कभी ना कभी कोई ना कोई ज़बरदस्त स्टार भी आएगा, ज़बरदस्त डायरेक्टर भी आएगा, ज़बरदस्त स्क्रिप्ट भी आएगी। देयर इज़ नोबडी हु इज़ इररिप्लेसेबल, एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल, एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल इन लाइफ। अगर आपने सीरियसली ले लिया अपने आप को कि भैया मैं ही हूँ और यही है और हमारा ही दौर था और वो दौर, ऐसा कुछ नहीं है। दौर बदलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग एंटरटेन करते रहेंगे, एंड द शो विल गो ऑन। दिस इज माय फीलिंग। थैंक यू सो मच। मुबारकबाद अभी से देना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव और मतलब इतनी पॉजिटिविटी दे रही है ये फिल्म। आई एम श्योर लोग हंसते खेलते थिएटर से बाहर निकलेंगे। शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।